कि जो रीजनल कमिश्नर ने जो ऑर्डर दिया वो गैर कानूनी ऑर्डर था, क्योंकि यहाँ के कागजात लीगल हैं और डॉक्यूमेंट एकदम सही है। चंद शरपसंदों ने उधर रोकना चाहा तो अल्लाह ताला का एहसान हुआ कि कोर्ट ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। उसका जवाब मैं थोड़े दिन पहले जो हमारा रीजनल कमिश्नर बेंगलोर से ऑर्डर हो गया कि इस मस्जिद को शहीद कर दिया जाए, तो इस रिपोर्ट को इस बीबीएमपी को ऑर्डर कर दिया। तो हमने इस ऑर्डर को लेके हाई कोर्ट में गए थे, उधर भी स्टे ऑर्डर मिला और रीजनल कमिश्नर के रीजनल केएटी कर्नाटका अपीलेट ट्रिब्यूनल यहाँ भी गए थे हम, और हमना परमानेंट स्टे ऑर्डर मिल गया है। तो इसीलिए मैं आवाम से इत्तला करता हूँ कि ये हमारे मस्जिद के ऊपर अब कंप्लीट ये केस क्लोज़ होने तक कोई परेशानी नहीं है। ये इत्तला देने के लिए आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब लोग इत्मीनान से रहें। मतलब नमाजियों को नमाज़ पढ़ने के लिए जो आसानी मुहैया हो रही है, तो किसकी बदौलत? जो इंशाल्लाह ये हमारे एरिया के एमएलए एम कृष्णप्पा साहब से हुआ है, हमारे मालिक बेग साहब से भी हुआ है। चंद दिनों पहले होसड़ी विजयनगर के अंदर मस्जिद अल-खुबा के बारे में चंद शरपरस्तों ने शर फैलाने की भरपूर कोशिश की। गैर क़ानूनी तौर पर मस्जिद डेमोलिशन ऑर्डर लेकर आए थे, मगर ऐसे ना हुआ। अल्लाह के फजलो करम से हमारे विजयनगर एमएलए एम कृष्णप्पा साहब और उनके फर्जंद जनाब प्रिया कृष्णा साहब और कांग्रेस लीडर अलहाज अब्दुल मालिक साहब, इन्होंने इनकी कोशिश और मेहनतों से भरपूर हक़ का साथ दिया और दिन रात इन लोगों ने मेहनत करके मस्जिद को बचाया। हमारे पास हर डॉक्यूमेंट क़ानूनी तौर पर सही है होने के बावजूद रीजनल कमिश्नर बीबीएमपी ने गैर क़ानूनी डेमोलिशन ऑर्डर दे दिया था। बाद में क़ानून के तहत हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर मिला, रिट पिटिशन नंबर 13324 ऑफ 2022 LBBMP, और केएटी से भी स्टे मिला, कर्नाटका अपीलेट ट्रिब्यूनल से स्टे ऑर्डर मिल गया और केस मुकम्मल होने तक स्टे ऑर्डर रहेगा। हम कमेटी वालों की तरफ से अल्लाह का शुक्रिया अदा फरमाते हैं और एमएलए कृष्णप्पा साहब, प्रिया कृष्णा साहब और जनाब अलहाज मालिक बेग साहब के शुक्रगुजार हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अवाम से चंद शरपसंदों ने शरारत की बिना पर शरारत फैलाने की वजह से शरपसंदों ने शरारत करने की ये बुनियाद पर इन्होंने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगाकर इस मस्जिद को शहीद करने का इरादा किया था। अल्लाह का करम और एहसान हुआ कि इन इरादों को अल्लाह ताला ने नाकाम कर दिया, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो रीजनल कमिश्नर ने जो ऑर्डर दिया वो गैर कानूनी ऑर्डर था, क्योंकि यहाँ के कागजात लीगल हैं और डॉक्यूमेंट एकदम सही हैं। तो इसके बावजूद गैर कानूनी ऑर्डर किया था। तो हमने, हमारे एमएलए एम कृष्णप्पा साहब ने और उनके बेटे प्रिया कृष्णा साहब ने, मैं उनका शुक्रगुजार, उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहता हूँ कि इन दोनों का, कि उन्होंने जोनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, इनको बात करके जॉइंटली सर्वे कराने का हुक्म दिया। तो उसके बाद हमने इन लोगों को लगा कि जोनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और चीफ इंजीनियर, हमारे विजयनगर डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और इनमें, और हम फैजुल बाक़ियत इस्लामिक वेलफेयर ट्रस्ट की कमेटी के जॉइंटली सर्वे कराया हमने। तो करने के बाद तो यहाँ पे प्यास से उन्होंने, उनका क्लेम था कि इसमें 225 फीट जगह आनी थी,
उनका क्लेम था BBMP वालों का। तब यहाँ से सर्वे करने के बाद में तो हमारी जगह 2835 अड़ी जगह है, तो फिज़िकल आके 2520 अड़ी जगह है यहाँ पे। तो हमारे अलखुबा मस्जिद वालों को ही 320 अड़ी कम जगह रही है। तो उन्होंने खुद देखा, तो उनके पीछे जद्दोजहद की, बोला हकीकत सही क्या है, हक क्या है, वो रिपोर्ट दो तुमने, हमारा कोई ज़्यादती की ज़रूरत नहीं, हमारा क्या है सही क्या है वो रिपोर्ट दो। तो ये कहने के बाद उन्होंने सही रिपोर्ट दिया। तो रिपोर्ट के साथ साथ हमारी मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने, हमारी कमेटी वालों ने माशाल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इस कमेटी के अहबाब छोटे मोटे, इसमें छोटे मोटे कारोबारी भी हैं, इन्हें काम धंधा सब छोड़ के मेरे साथ में आके दिन रात वक्त दिए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वक्त देने के साथ साथ काम मुकम्मल पूरा हुआ। यहाँ पे मुसलमानों की आबादी है, यहाँ से कम 300-400 घर हैं, मुसलमानों के 300-400 घर हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो आजू बाजू के जो हमारे पड़ोसी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उन्हें ऐसा कुछ नहीं है, चंद शरपसंदों ने, चंद शरारतों करने वाले। और यहाँ हमारे कर्नाटक का माहौल भी बहुत अच्छा है और बेहतरीन माहौल है। यहाँ हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, क्रिश्चियन भाई हो, सब भाईचारा ही अपना रहे हैं। हम भाई बन के चल रहे हैं यहाँ पे, ऐसा कोई मसला नहीं है। कोई बाहर वाले शरारत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ये शरारत ख़त्म हो जाएगी। नहीं, अल्लाह का एहसान है, मस्जिद बनाने के बाद में कोई तकलीफ़ वाली बात तो नहीं है। हस्बे मामूल जो 5 वक्त की नमाज होनी थी वो हो रही है, उसमें कोई रुकावटें नहीं है। और चंद शरपसंदों ने उधर रोकना चाहा तो अल्लाह ताला का एहसान हुआ कि कोर्ट ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। उसका जवाब मैं उन लोग हमारे मस्जिद के मुक्तदियों से और मुसल्लियों से मेरी अपील और गुजारिश है कि इस मस्जिद के लिए दुआ करें कि अल्लाह इसका काम जल्द अज जल्द तामीर हो जाए। मैं आवाम से इस वक्त, हमारे आवाम सब जानती है आज हिंदुस्तान के हालात क्या हैं। इस वक्त हमारी आवाम को मैं अपील करता हूँ कि आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद और प्यार मोहब्बत कायम करें और ये एकता होकर चले।